जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए जीके और हिंदी का जो पोर्शन है आपका 20-20 नंबर का, उसको कवर करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चन है भी आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा। और अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? सीधा तौर पर आपसे क्वेश्चन में घुमाकर किया जा रहा है। आपका जो टाइम को आपको टाइम मेंटेन करना होगा। टाइम आपका ज़्यादा है, जो जिससे आपका टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए इस क्वेश्चन की इतनी लेंथ बढ़ी गई है। सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वह आपकी किसने की थी? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना की है वह आपकी कुमार गुप्त प्रथम ने की है। ए विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 427 ईसा में। कब की थी? 427 में इसकी क्या कर दी थी? कुमार गुप्त ने स्थापना कर दी गई थी। और यह सुर्खी लाल रंग की ईंटों से यह पूरा विश्वविद्यालय बना है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। और अभी तक अपने पास दोस्तों के पास भी शेयर नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना होगा जो भारतीय सभा का सचिव नियुक्त किया गया था वह इनमें से किसे किया गया था। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका जवाब जो है हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा अगर आपको उस क्वेश्चन का पता है तो क्या हो जाएगा? HBR अंगर, क्या HBR अयंगर। ए विकल्प के साथ आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संवैधानिक पद है? तो आपको बताना होगा अनुच्छेद। सीधे तौर पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपको अनुच्छेद 76 मतलब कि अनुच्छेद 76 में आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 76 में आपका क्या है। तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा अनुच्छेद 76 में क्या है। तो भारत के महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी होता है उसका जिक्र आपका अनुच्छेद 76 में दिया गया है। बात करते हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो एसएससी जीडी के लिए यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है। तो आर वेंकट रमणी जो आपके वर्तमान में है वह भारत के महान्यायवादी हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए, एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसमें जो करीब कितनी होती है तो 110 डेसिबल के लगभग होती है। तो 110 डेसिबल आपका विकल्प बी और ऑप्शन के अनुसार विकल्प सी के अनुसार आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो देता है वह आपका किसको देता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, लगभग सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि कोई लोकसभा अध्यक्ष अपना जो कार्यकाल होता है उसको समाप्त करने का जो त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसको देता है? अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ राष्ट्रपति लगाते हैं, जो आपका गलत जवाब हो जाएगा। यहाँ जो अपना त्यागपत्र के लिए देता है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे रहा है तो वह आपका उपाध्यक्ष को देगा। अगर उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे रहा है तो वह आपका लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो इन दोनों बातों का भी आपको पता होना चाहिए। और मेरे दोस्तों यहाँ से एक विकल्प डी में दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति। तो बता दीजिएगा, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों बता दीजिएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। मेरे दोस्तों आज के 40 के 40 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। एक बार मेरे दोस्तों इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन है, एक अक्षांश का एक औंस, एक अक्षांश या 1 डिग्री को हम बोलते हैं लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग पीसीएस लेवल तक यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में, जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे उसमें कौन से अखबार को शुरू किया गया था? तो इंडिया ओपिनियन
ओपिनियन, ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आज के जो क्वेश्चन मेरे दोस्तों चल रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, बकवास हम कर नहीं रही, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर हम बकवास करते हैं। बहुत सारा टीचर देखा होगा तुमने कि करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर दूर की बात कर रहे हैं, वीडियो को लंबा करते हैं, तो वह हम काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो जो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था तो वह कौन था आपका? तो संगम, सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब आता है। तो सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। मेरे दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय राज्य सिक्किम किन देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो भारत का जो राज्य है आपका सिक्किम, भारत का जो राज्य है आपका सिक्किम, वह किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो बताइएगा सिक्किम आपका किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो बता दीजिएगा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ करता है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड से में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में जो इनमें से पर्वत श्रृंखला स्थित है तो वह आपकी अल्प्स, ए विकल्प यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाया था या घोषित किया था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। जैसा हाल ही में जो आपका 17 और 18 तारीख को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, भले से ही वह लीक हो गया था, मगर जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे वे आपके लगभग 4 शिफ्ट में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए थे। तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए कितने अहम बन जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आपका जो घोषित किया गया था वह कब किया गया था? तो 23 अगस्त इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो एक क्वेश्चन तो ये आपसे पूछ लिया गया था कि 2016 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? तो नरेंद्र मोदी ही थे। और जो भारत में नोटबंदी की थी वह किसने की थी? तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, नरेंद्र मोदी ने की थी। और 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे किसमें? नोटबंदी में। यह क्वेश्चन भी आपका नरेंद्र मोदी से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, भारतीय संविधान दिवस कब बनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस बता दीजिएगा मेरे दोस्तों कब बनाया जाता है। अधिकतर बच्चे इसमें जो कन्फ्यूज हो गए थे, भारतीय संविधान दिवस बहुत हल्का पेपर पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस का और लीक हो गया है। अगर मेरे दोस्तों आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर था और वो लीक हो गया है और आपने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसको प्रेफरेंस न देकर मेरे दोस्तों एसएससी जीडी पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि उसका पता नहीं अभी वह कब क्लियर हो गए। तो एसएससी जीडी को आप पहला महत्व दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, देश का पहला जैव गांव बायो विलेज 10-12 कहाँ पर स्थित है? तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एसएससी जीडी के लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। तो त्रिपुरा के साथ, ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर निरंतर वृद्धि को बढ़ाया गया है? तो कहाँ पर बढ़ाया है? मुद्रास्फीति, इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कमाल मंडलम कल्याणी कुट्टीम अम्मा नृत्य शैली का जो एक भारतीय सशस्त्रीय नृत्यांगना थी वह उसका संबंध आपका किससे था? तो मेरे दोस्तों एसएससी जीडी का आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जहां से आपसे नृत्य से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और लगभग जो आपके नृत्य पूछे जाते हैं जो आपके पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, इन वाले जो राज्य हैं इनसे ज़्यादा नृत्य पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन नृत्यों पर गौर दे लीजिएगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो इन पर हम एक वीडियो बना देंगे। तो क्षत्रिय इसमें जो सी, जिसमें ऑप्शन सी लिख रहा है या विकल्प डी के साथ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, मनुष्य में एक कवक जनित रोग है। तो मनुष्य में जो एक कवक जनित रोग है वह है आपका रिंग बोर्म, डी विकल्प के साथ इसमें ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। या मेरे दोस्तों डी विकल्प के चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस्ताद अमीर खां किस घराने से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यह। तो किस घराने से संबंधित थे? तो इंदौर घराने से संबंधित थे, सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य या केंद्र प्रशासित में विश्व प्रसिद्ध बस होली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है? तो जीआई टैग से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय लेखक अमिताभ घोष का साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? द
इसमें जो हो जाता है आपका द सैंडो लाइन्स, ए विकल्प के साथ विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी ए विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ए विकल्प के साथ ऑप्शन सही जवाब होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका क्वेश्चन है नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो आपको जो रेखांकित पद दिया गया है यहाँ पर पानी की स्वच्छ, मतलब यहाँ पर आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन है पानी पर स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य सुधार सकते हैं, पानी में स्वच्छ रखकर, पानी को स्वच्छ रखकर, या पानी का स्वच्छ रखकर। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो होगा, यहाँ पर एक अशुद्धि दी है की, तो इस की के स्थान पर जो आपका आना था वह आना था आपका पानी को स्वच्छ रखकर। नदियों के पानी को स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य सुधार सकते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपका जो टारगेट दिया जाता है इन 20 क्वेश्चनों में से आपके लगभग 18 क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूरे सही होने चाहिए। तो जिन बच्चों के इतने क्वेश्चन सही बनते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, और जिनके नहीं बनते हैं तो उन पर हिंदी को ध्यान देने की जरूरत है। आपका दूसरा क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ऑप्शन है अनिवार्य है, शरीर का स्वस्थ होनी। तो यहाँ पर आपको त्रुटि का पता चली गया होगा, यहाँ पर क्या होता, शरीर पर स्वस्थ होना यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। अनिवार्य है शरीर का स्वस्थ होना, आत्मा को शरीर का स्वस्थ होनी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो शरीर का स्वस्थ होनी है, यहाँ पर आपका शरीर का स्वस्थ होना बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर आपका निकल कर आता। अगला क्वेश्चन पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित समूहों में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है जो शब्द आपका बिल्कुल शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को जज कीजिएगा और बताइएगा। तो जिन बच्चों ने ए विकल्प को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। दिग्विजय भी आपका सही लिखा गया है, कृतधन भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, और क्षतिज भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर जो गलती है, एक तो बी विकल्प में आपको ऑप्शन बी में गलती है, और जो आपकी स्त्रियाँ होती हैं ये आपकी ऐसे नहीं लिखी जाती, इसमें गलती है, और यहाँ पर आपके अभिलाषा में भी क्या दी गई है, गलती दी गई है। तो ए विकल्प वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का लगाया, उपयुक्त वाक्य में क्या होगा? उस पर चोरी का दोष लगाया, चोरी पर 2 का आरोप लगाया, चोरी का अभियोग लगाया, या चोरी का दंड लगाया। तो बताइएगा पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उन्होंने उस पर क्या लगाया? चोरी का क्या लगाया? चोरी का उस पर क्या लगाया? आरोप लगाया। तो क्या आता है यहाँ पर? अभियोग यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेविकारी शब्द जो शब्द वाक्यों अथवा वाक्यों के खंड को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे विकारी शब्द को क्या कहते हैं जो वाक्य अथवा वाक्य के खंडों को जोड़ते हैं? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, यानी डी विकल्प की ओर जाने वाले मेरे सभी नौजवानों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा, जो बच्चे डी विकल्प की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है, वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, या अव्ययी संबंधी अशुद्धि है? तो बताइएगा तुम बड़े चालाक हो, तो इसमें क्या हो जाएगी? वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि, सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चे के चेहरे से लिखाहट आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आता है? बच्चे के चेहरे ने लिखाहट आ जाती है, बच्चे के चेहरे को लिखाहट आ जाती है, बच्चे के चेहरे को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बच्चों के चेहरे पर क्या आ जाती है? लिखाहट आ जाती है, यानी डी विकल्प का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। डी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए विकल्प का सही काल वाला वाक्य आपको पहचानना है। आपका क्वेश्चन है
यहाँ पर पौधों को पानी दे रही है। क्या दोधा पौधों को पानी दे रही थी। सॉरी, इसमें है आपका दोधा पौधों को पानी दे रही थी। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा काल हो जाएगा। विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। पौधों को पानी दे रही थी तो क्या हो जाता है, पानी दे रही थी, अभी तक पानी दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पर ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है घुड़सवार। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विकल्प है आपके सामने, बताइएगा घुड़सवार आपका कैसा शब्द हो जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताइएगा समुद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो रत्नाकर आपका समुद्र का पर्यायवाची यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों में से क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द, सही पर्यायवाची वाली पंक्ति आपको चुनना है। गंगा, समुद्र, तालाब और जो आपकी नदी, ये शब्द दिए गए हैं। जो सही पर्यायवाची वाली आपकी पद्धति पंक्ति है उसको आपको बताना होगा कि सही आपका क्या हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तरंगणी किसका होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है। रत्नाकर किसका पर्यायवाची होता है, आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। जलाशय आपका किसका पर्यायवाची होता है, तो आपका तालाब का पर्यायवाची होता है। और जावनी किसका पर्यायवाची होता है, तो यह आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रात्रि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो रात्रि का आपको शुद्ध रूप बताना होगा। रात्रि का शुद्ध रूप क्या हो जाता है, तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। रात्रि का शुद्ध रूप बी विकल्प में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जानने की इच्छा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है। तो क्वेश्चन है आपका जानने की इच्छा रखने वाला, हम उसको किस एक शब्द में क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, हम उसे जिज्ञासा, यानी बी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य है। क्या करना है आपको, सही विकल्प, उस शुद्ध विकल्प का चयन करना है जो इनमें से सही वाक्य है। तो सही वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो सही वाक्य आपका है डी विकल्प में आपको सही वाक्य दिया गया है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, क्या हो जाएगा, मैंने गुरुजी का दर्शन किया। यह तो आपका बिल्कुल ही हो जाएगा गलत। मैंने गुरुजी को कोई दर्शन होते हैं, बिल्कुल गलत। को दर्शन होंगे, गलत। तो मैंने गुरुजी के, मैंने जो है अपने गुरुजी के दर्शन किए। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल विकल्प सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यह गाय अधिक दूध देती है, उपयुक्त में अधिक विशेषण की विशेषता है। किसकी विशेषता बताता है, आपको बताना होगा। तो अधिक जो बताता है वह आपकी किसकी विशेषता बता रहा है, तो अधिक क्या देता है, दूध देती है। तो दूध की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। बी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका पैसेज आ गया है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 16 से 20 लो, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। आपको पैसेज पढ़ना है। यदि किसी व्यक्ति ने देश प्रेम की भावना नहीं है तो वह किसी भी प्रकार सामान्य नहीं है। वह चाहे कितनी समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों ना हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोग का प्रेम नहीं बना सकता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रेम नहीं बना सकता। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, सी विकल्प भाजक। यहाँ पर जो आपका 16 है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, भाजक नहीं बना सकता, प्रेम का भाजक नहीं बना सकता। अगले क्वेश्चन के साथ हम अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वह जीवन में संबंधों द्वारा प्राप्त करता है। तो वह जो जीवन में जो आपके स्वयं बंधुओं द्वारा क्या प्राप्त करता है, तो क्या प्राप्त करता है, अवमान प्राप्त करता है, अवमान प्राप्त करता है। तो सी विकल्प के साथ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 17 में तो आपका सी आना था। और आगे है मृत्यु के बाद इल्होकर में
का भी भागी बन जाता है। तो मृत्यु के बाद वह किसका भागी बन जाता है? तो मृत्यु के बाद वह अपमान का भी भागी बन जाता है। तो 18 में आपका क्या आ जाएगा? अपमान आ जाएगा। बात करते हैं साथ ही में भी आत्मा शांति से वंचित रहती है, और उसकी क्या है? आत्मा आपकी शांति से वंचित रहती है। कहाँ पर? परलोक में भी उसकी आत्मा शांति से वंचित रहती है। तो डी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। 20वां क्वेश्चन है के साथ वंचित रहती है, और देश प्रेम मनुष्य की एक सहज, निश्चल, स्वस्थ और नरसिक प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? वस्तुतः देश और प्रेम की एक सहज, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से आप पैसेज को भी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 21 तारीख के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपने एक क्वेश्चन को कवर कर लिया है तो आपका लेवल बहुत ही अच्छा होगा। बताइएगा आप इनमें से आपका जो टारगेट था, आपने जो सही सेलेक्ट किए हैं, इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।